इक्वेशन जो होता है किसको बोलते हैं? जिसका पावर में 2 हो या स्क्वायर हो, मतलब कोई भी चीज, जैसे ये इक्वेशन है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पूरे पॉलिनोमियल जिसको बोलेंगे उसका पावर क्या है? जो इसका पावर 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, लेकिन सबका मिला सबसे बड़ा किसका है? इसका है। तो वही पॉलिनोमियल का पावर हो जाता है। कि पॉलिनोमियल कितना डिग्री का है? 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सुनना यार, अगर पॉलिनोमियल कितना डिग्री का हो? 2 डिग्री का हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वाड बने होता भी है 1/, सुनना यार, क्वाड्रेटिक बने हो गया कि कैसा कैसा इक्वेशन? ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर कितना हो? 2 हो, और कोई भी वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शन पावर नहीं हो। फ्रैक्शन पावर मतलब क्या है? 1/2। जैसे कल एग्जाम्पल मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ ठीक है 2 है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, जाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया ना? नहीं। अब तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 कंडीशन है। एक तो पहले की पावर, मैक्सिमम पावर जो इसका हो वेरिएबल का 2 हो, और दूसरा सारा पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, माने 1 2 ऐसा हो। इसमें क्या है? पावर 1/2 है, ये तो नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसका एक जनरल इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन का साधारण इक्वेशन जो सबको वेरीफाई, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन का हमारा जनरल स्ट्रक्चर है ना, जो स्कैन एक्सरे करने पे आता है पूरा ऊपर से नीचे तक, हड्डी का कंकाल नहीं आता है, तो उसी टाइप से सिंपल समझना है। अगर ये चीज का जब हम लोग एक्सरे करेंगे तो सब में क्या कॉमन रहेगा, उसी को जनरल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। ये क्या है? समझना है? ठीक है बनी? ठीक है ना? तो ये जनरल इक्वेशन है, समझना है? अब ये जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन में क्या क्या है? ए है, बी है और सी है, और ए बी और सी कोई कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन। तो पहले तुमको बहुत सारा इक्वेशन दिया रहेगा उससे, अब मान लो ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हो x प्लस 1 x प्लस 2, अब पूछेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको बताने से पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा इस फॉर्म में आ रहा है। अगर इस फॉर्म में आएगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। तब करके देखते हैं। x का मल्टीप्लाई किसके साथ है? दोनों के साथ नहीं, x प्लस 2 फिर 1 है, x का उसका किसका है? दोनों के साथ 1 to 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक और आगे करेंगे स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू, ये इसी टाइप का ना आ गया, जहाँ a बराबर कितना है? 1 है, b बराबर कितना है? 3 है, और c बराबर 2 है। कोई दिक्कत? तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा? हाँ, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, अब जनरली बात क्या बोले, इसका ये जब लिखा गया है इसका फोटो भी होगा, कुछ फोटो होगा ना। तो ये जो फोटो इसका जो फोटो मतलब क्या, मैथ की भाषा में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे तो ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होगा, जैसे इसका पावर 2 है, एक एक्सिस को कितने बार काटा होगा? 2 बार कम से कम। नहीं, ये जहां काटा होगा एक्स एक्सिस को, जिस 2 पॉइंट पे, वही इसका सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का एक और नाम है, या इसका रूट। तो दिक्कत, अब इसका पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना पावर होगा? मैक्सिमम 2 वेरिएबल का, तो कितना सॉल्यूशन आएगा? 2।
अगर इसका पावर 3 हो जाता तो कितना सोल्यूशन आता? ये कितने बार काटता है एक्स एक्सिस को? 2 बार। पावर 3 हो जाएगी तो एक्स एक्सिस कितना बार काटेगा? 3 बार। जितना पावर उतना बार इसको काटेगा मैक्सिमम, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार काटेगा, जैसा 2 बार काटेगा और पावर 2 है तो समझ में आया? अब लेकिन अब हर बार ग्राफ प्लॉट करके बनाना संभव नहीं है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का 2 मेथड डिराइव किया गया बिना ग्राफ खींचे। पहला मेथड क्या है? तो बेटा दें, अब मान लीजिए हम तो हर बार ग्राफ खींचेंगे नहीं, खींचेंगे इतना टाइम नहीं रहेगा तो हर बार ग्राफ खींचेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का बिना ग्राफ खींचे 2 मेथड है। एक मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरे को एक को फैक्टराइजेशन बोलेंगे, एक को डायरेक्ट मेथड है जो डायरेक्ट निकलता है, जो रूट डायरेक्ट देता है। जैसे अल्फा बीटा जो 2 रूट हुआ ना, तो डायरेक्ट मान एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ये डायरेक्ट मेथड है। क्या है? ये सब पे अप्लाई होगा। मैंने फैक्टराइजेशन में फैक्टर करके देखना पड़ेगा। अब इसमें कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन में एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का। अब समझ में आया ना? मतलब यहाँ पे ए बी सी क्या है? यही है ए बी सी। नहीं, अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं है फैक्टर फैक्टर करने का, डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो, यहाँ हो एक्स स्क्वायर, यहाँ हो 3x प्लस, यहाँ लिखा हो कैसे लिखा हो 6 प्लस इसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। मान लो ऐसा इक्वेशन है, लिख सकते हैं। अब एक तो मेथड है डायरेक्ट, यहाँ से ए बी सी पता करें। ए बी सी, ए कितना है? ए 1 है, बी कितना है? ये यहाँ प्लस है ना, तो -1। सी कितना है? -6। और वो चीज़ यहाँ जाकर पुट कर दिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो सोल्यूशन होगा। ग्राफ पे कहाँ कटेगा वो बता देगा नहीं। अब ग्राफ पे जो काट रहा था यहाँ बनाए थे, इस ग्राफ का एक कोऑर्डिनेट क्या होता है? x होता है, y तो 0 ही होता है, नहीं होता है। ये मान लीजिए x2 होगा तो y तो 0 ही होगा। तो इस केस में y जो पूरा सोल्यूशन इधर 0 के बराबर होगा, लेकिन इसका किस वैल्यू के लिए 0 होगा वही उसका सोल्यूशन बोला जाता है। नहीं तो सोल्यूशन को ही रूट बोलेंगे या फिर सोल्यूशन बोलेंगे। अब हम ग्राफ मेथड छोड़ गए, ग्राफ वाला था। अब ग्राफ से नहीं, हम डायरेक्ट इससे सीख रहे हैं। तो अगर इससे बनाना तो ये बना सकते हैं, इसके लिए कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला रखना है, वहाँ रख देना है। नहीं, ये सीखना है लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है कि इस यहाँ क्या है? 1 है, ए बराबर कितना है? 1। सी बराबर कितना है? सी बराबर 6। बी बराबर कितना है? -1। सी बराबर कितना है? तो बोलता है a इंटू सी, a इंटू सी कितना होगा? 1 इंटू -6 कितना? और ये जो b है, b के बराबर कितना है? -1। इस b को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाए, और जोड़ा घटाया जाए तो -1 हो जाए। समझ में आया? इसका मतलब ये जो b है यहाँ पे जो है, b क्या है? -1 है। इस -1 को ऐसे जोड़ घटाव के रूप में लिखना है। -1 किसे आ सकता है? 5 में से 4 घटा देंगे तब वो आएगा? नहीं आएगा। 7 में से 6 घटा देंगे तब वो आएगा? नहीं आएगा। 6 घटाने में नहीं आएगा, आएगा तो बेटा यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा तब ना। और इधर क्योंकि जो माइनस में लाना है ना, अगर ये बड़ा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस बना जाएगा ना, यहाँ लाना है तो ये करने से आ जाएगा? नहीं आएगा। -1 बनाने का तो 1000 तरीका है। कितना तरीका से -1 बनाया जा सकता है? बहुत सारा। लेकिन उसमें से वो तरीका चुनना है जो घटाने पर इतना आए।
और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे ये है, समझ में आया? उसमें दो कंडीशन हो गया इस तरह। अब क्या करना है, सबसे पहले शुरू से लेते हैं, इसमें ऐसी हवा में नहीं लेते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 स्टार्ट करेंगे, -1 ले सकते हैं, फिर 0, दोनों घटाएंगे तो -1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। फिर आगे जाएंगे -2 और फिर 1 ले सकते हैं। अब देखिए दोनों घटा के अभी भी -1 ही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों को, -2 + 1 कितना होगा, -1। कितना लाना है हम लोग को, नहीं आ रहा है, इसको भी काट देंगे। अगला बार -3 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। और घटाने में कितना आ रहा है, -1, गुणा करने पे माइनस आ गया, -3 × +2, यही ना है, तो -6। अब जो आ गया उसको ले लेना है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब किसको यहाँ ए, यहाँ पे जो b को फैक्टराइज किए हैं, b किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 1 का नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए किसे लिखेंगे, x² - 6 - 0 लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन चल रहा है आप लोग, डायरेक्ट अभी सीखेंगे इसके बाद। तो ये इस यहाँ पे जो -1 है उसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -3 + 2x, नहीं लिख सकते हैं, कोई अंतर आएगा। कहाँ से निकालेंगे, इसे मेथड करके निकालेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, -3x नहीं +2x होगा। अब देखिए इसमें से x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा x कॉमन, कितना होगा, x - इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, हो सकता है 2 कॉमन होगा तो यहाँ क्या होगा, x, यहाँ 3 × 2 है, 3 हो जाएगा, -3 = नहीं। अब ये जहाँ इक्वल है तो ये डायरेक्ट अपने से चलेगा, ऐसे वो साइन लगाते चलना नहीं। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइड, माने ये सही है तो इसके नीचे ही है। अब क्या, अब ये दोनों में ये पूरा कॉमन हो गया तो ये भी कॉमन आ सकता है पूरा, x - 3 कॉमन आ गया। अब क्या बच गया, अब यहाँ से x3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, तो 0 कैसे आता है कोई चीज, या तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 आएगा, माने या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तब 0 आएगा। दो ही केस बनता है ना, नहीं बोलिए। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों 0 है, नहीं। इसका मतलब क्या है, जब सॉल्यूशन निकालने हैं और लिख सकते हैं x - 3 0 है या फिर x + 2 0 है, नहीं। अब यहाँ से x, तो x बराबर कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा तो +3, ये कितना आ जाएगा, तो x जो +3 या -2 आया है यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाएगा, रूट बोला जाएगा, जो भी बोला जाएगा। जो x1 और y1 कहाँ कट करेगा, 3 और 2 का। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाना रहे इसका तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा भी है, लेकिन कट कहाँ करेगा। मान लीजिए 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3 है, तो एक कट करेगा -2 पे, माने यहाँ पे एक कट करेगा, यहाँ पे, माने ये ग्राफ किधरों घूम के गया हो, लेकिन है 2 जगह तो जरूर मिला होगा, नहीं मिला होगा, कहीं से गया होगा, कोई दिक्कत। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको छापिए, फैक्टराइजेशन मेथड मिले। अब होता क्या, फैक्टराइजेशन मेथड था, फैक्टराइजेशन करने का बताया नहीं हम कैसे होगा। उसके बाद एक डायरेक्ट मेथड है, और मान लीजिए कोई चीज़ का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, चाहे मुश्किल है करना, तो फैक्टराइजेशन हो या जल्दी हो या नहीं हो, इस मेथड से सब चीज़ निकलेगा, समझ में आया। तो इसमें पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, CH + C = 0, ठीक है। उसके बाद जो x का कितना सोल्यूशन आएगा, 2 नहीं आएगा, x का 2 सोल्यूशन आएगा, पहले क्या करेंगे x, अब 2 सोल्यूशन है वो कैसे आएगा, -2 -b ± √b² - 4ac बाई में 2 नहीं हुआ। इसमें देखो 2 चीज है, एक बार क्या है -b + √b² - 4ac बाई में 2 है,
एक बार x1 के लिए दो को निकलेगा ना भाई। मान लीजिए हम एक मानते हैं x1 या एक को माने अल्फा जो पहले मानते थे, एक को बीटा। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, एक दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, एक माइनस में आएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या आया, कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म में रहेगा क्वाड्रेटिक क्या, उसका एक दो रूट होगा, एक अल्फा एंड बीटा। अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। बीटा कैसे निकालेंगे, ए बी सी क्या है, ए बी सी इसका जनरल इक्वेशन का कोफिशिएंट है। ए किसका कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है उसमें। और ध्यान रखना है सबके बीच में प्लस है, माइनस होगा तो माइनस भी साइन इसमें कंसीडर करना है, ए बी सी लेते समय। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनस का रखेंगे। हाँ ये माइनस के बाद माइनस कहाँ है, रूट है ना, हाँ इसको माइनस कब रखेंगे, यहाँ पे इधर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर। भाई हाँ वहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। अरे दो आएगा ना, इक्वालिटी इक्वेशन कितना सॉल्यूशन आएगा, दो। एक को प्लस लेने से आता है, एक को माइनस रखने से आता है। नहीं इसका दो वैल्यू लेना है ना, x1 x2, तो x1 को मान लिया ना अल्फा, इसको x2 को मान लिए। जब ये ग्राफ खींचोगे तो दो बार काटेगा कहीं, नहीं काटेगा। तो ये एक पॉइंट x2 है, ये x1 है, समझ में आया? या इसी को हम बोले एक जगह अल्फा 0 बोले या बीटा 0, तो दिक्कत। तो यही दो पॉइंट है, कैसे निकलेगा। अब एक जगह याद करना आसान है, इसलिए इसे लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अंतर क्या है, खाली प्लस माइनस का ही अंतर आ रहा है ना, और सब चीजें समान है। लेकिन एक्चुअली क्या है, दो चीज है, उसको मिला के यहाँ कंबाइन लिखा हुआ है, समझ में आया? अब इतना को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। जो अंदर में रूट में है इसी को डी बोलते हैं। अब बताओ तुम अभी तक रूट में कोई चीज पढ़े हो, -3 पढ़े हो, रूट के अंदर माइनस वाला कोई चीज पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। यानी रूट के अंदर माइनस पॉसिबल ही नहीं होता है, इसको पढ़ना है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। यानी रूट के अंदर जो भी चीज होगा हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं हो, समझ में आया? अब मान लो यहाँ एबीसी रखना है, तो एबीसी कभी निगेटिव आने लगे तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि हमको एक चीज और ध्यान रखना है ये बनाते समय, कि ये जो चीज है माने बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और माइनस होगा तो बनेगा, निगेटिव होगा तो छोटा हो जाएगा ना 0 से। तो ये वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू टी, या तो 0 से बड़ा होगा पूरा या फिर उसके बराबर होगा। कभी छोटा होगा मैंने निगेटिव हो गया, निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये रूट में जाएगा तो निगेटिव पॉसिबल नहीं है, नहीं। और पूछे कोई क्वेश्चन में देके तुमको कि बताओ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो क्या करोगे, यही डी निकालोगे। पूरा निकालना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, ये निकालोगे, चेक करोगे, अगर निगेटिव आ गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है सॉल्यूशन हो जाएगा तुमको, समझ में? यही बनाना है, कोई दिक्कत है? और एक दो और चीज है जो बीच में आएगा, हम बता देंगे। जैसे अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा है 3, फिर आगे लिखा हुआ है 2, तो इसको स्क्वायर मेथड एक नया तुम लोग टॉपिक दिया है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के रूप में। ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट, जैसे ये वाला है ना, ग्राफ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। जैसे पूरा है, मान लो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो इसी चीज को तुमको ग्राफ के रूप में मैंने मोटा मोटी समझने के लिए रिप्रेजेंट कोई फिगर बनाना है, तो एक्चुअली ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यही है ना। तो इसको जब एक्स स्क्वायर को किससे दिखाते हैं, स्क्वायर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, स्क्वायर से। ये भी एक्स है लेंथ, ये भी एक्स है, एरिया कितना होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। नहीं, फिर क्या हो गया, ये क्या है, एक साइड एक्स है, एक साइड 2 है, इसको किससे दिखाएंगे, इसको रेक्टेंगल से दिखाएंगे, कोई दिक्कत। जो ई साइड है एक्स हो गया, एक्स है ना भाई, ये लेंथ ये इसी के बराबर एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2,
कोई दिक्कत? फिर इसको दिखाना हो तो x तो पीछे है, इसे बनाना है और 2 y से, ये x है ये 2 है, ये पूरा ग्राफ मिल के क्या हो जाएगा, कैसा बन जाएगा ग्राफ? क्या नीचे बना देते हैं, ग्राफ क्या होगा, सब मिलेगा तो ऐसे वो ग्राफ बनेगा जोड़ने के बाद। इसमें क्या होगा, ये x होगा और x होगा, ये क्या होगा, ये 2 होगा और ये x होगा, फिर यही इधर ये 2 होगा और ये x होगा। नहीं, तो ये पूरे चीज के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x, इसके लिए 2x और इसके लिए भी 2x। कोई दिक्कत है? किसी को बोलते हैं स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इसको, समझ में आया? ये कोई बड़ा चीज है, ये तो ग्राफ के रूप में दिखा रहे हैं, बस वो दिखाने का मेथड हो गया। कोई दिक्कत है? अरे समझ में क्या, इसका एरिया कितना होगा बताओ, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 2x, इसका एरिया लिख दो कितना होगा 2x, इसका एरिया कितना होगा 2x, नहीं होगा। ये सब एगो तरह चटाई ना है, एगो इतना बड़ा स्क्वायर रूट चटाई है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल पूरा चटाई मिलेगा सब, ऐसा चटाई बनेगा। अब इसका सर एरिया कितना होगा, जो इसका एरिया होगा इसका एरिया तीनों को जोड़ने से, नहीं, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में, उसको फोटो के रूप में, समझ में? इसी को या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये तुम्हारे बुक में दिया है कि भाई ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते हो। एक्चुअली क्या हो रहा है, एरिया जुट रहा है सबका, समझ में? यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बनाओ आगे खत्म हो जाए।